नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज दिल्ली के लिए एक अहम दिन है। आज प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे दिल्ली नगर निगम का कौन बनने जा रहा है नायक और क्या एमसीडी में एक बार फिर खिलेगा कमल। लेकिन शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। अब से ठीक 1 घंटे बाद एमसीडी के 270 सीटों पर शुरू होगी काउंटिंग। आम आदमी पार्टी को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका। एमसीडी चुनाव में कौन मारेगा बाजी, सुबह 7 बजे से देखिए इंडिया टीवी पर नतीजे और उनकी एनालिसिस, हमारी स्पेशल कवरेज। नतीजों से पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। कांग्रेस बोली आप तो रेस में ही नहीं। कैबिनेट की चौथी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने लिए बड़े फैसले। अवैध कब्जों के खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की छुट्टियों पर योगी सरकार ने चलाई कैंची। महापुरुषों के नाम पर होने वाली 15 छुट्टियां खत्म। पानी की समस्या को लेकर योगी सरकार ने उठाए कड़े कदम। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर जारी किया। अखिलेश सरकार में बांटे गए लैपटॉप योजना की जांच करेगी योगी सरकार। गड़बड़ी के संकेत मिले। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने दी चेतावनी। कहा गोरक्षा के नाम पर हुड़दंग करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। मिशन बंगाल पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज भी व्यस्त कार्यक्रम। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आज से पिंपरी चिंचवाड़ में शुरू होगी महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक। मीटिंग में राज्य के बीजेपी सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। चुनाव चिन्ह घूस मामले में एआईएडीएमके के नेता दिनाकरन दिल्ली से गिरफ्तार। 4 दिन की पूछताछ के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। सुकमा के शहीदों के साथ नीतीश सरकार की बेरुखी। शहीद हुए 6 जवानों की श्रद्धांजलि सभा से मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्री नदारद। सुकमा के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की राजकीय सम्मान के साथ विदाई। पत्नी ने शहीद पति को दिया कंधा। हमले के शिकार रीवा के शहीद नारायण प्रसाद के घर मातम। शहीद की पत्नी ने लगाई नौकरी की गुहार। कौशांबी में एक लड़की ने खून से लिखा सीएम योगी को खत। पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। कौशांबी में तीसरी बच्ची के पैदा होने पर पति ने दिया फोन पर तलाक। वहीं अलीगढ़ में भी पति ने पत्नी को तलाक देकर छोड़ा। यूपी के हरदोई में ट्रिपल तलाक की पीड़िता ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। अमरोहा में पति ने चिट्ठी के जरिए पत्नी को भेजा तलाक। दिल्ली के सूरजमल विहार में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में 2 करोड़ रुपए ब्याज पर देने का जिक्र। यूपी के महाराजगंज में सामने आया बेरहम बहू का चेहरा। 70 साल के बुजुर्ग ससुर की बुरी तरह पिटाई की। डीयू समेत कई यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट हैक करने पर पाकिस्तान को जवाब। भारतीय हैकर्स ने 500 से ज्यादा पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैक की। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए आगे आया संत समाज। 13,000 से ज्यादा लोग घाटी जाने को तैयार। यूपी के मथुरा में बीजेपी नेता मनोज फौजदार के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज। एसपी नेता मनोज गोयल से मांगी 50,000 की रंगदारी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खेलने पर सस्पेंस। आखिरी दिन भी नहीं हुआ टीम का ऐलान। आईपीएल में पुणे और कोलकाता की टक्कर। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुंबई में गायक कैलाश खेर के एल्बम कैलासा के 10 साल पूरा होने पर जश्न। रंगारंग कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री फडणवीस। और अब शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल शो किसकी होगी दिल्ली और कौन बनेगा नगर निगम का नंबर। आज दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली नगर निगम का किंग कौन होगा, अपनी रोजाना की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली वाले किसे चुनेंगे, इसका फैसला अब से 1 घंटे के बाद हो जाएगा। फैसले आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, आपको बता दें। और एमसीडी पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा, आज इसका भी फैसला होना है। एमसीडी चुनाव में लगातार तीसरी बार
क्या बीजेपी जीत हासिल करके हैट्रिक लगा पाएगी? क्या केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बचाए रख पाएगी? या पिछले कुछ सालों से दिल्ली की राजनीति में बुरी तरह मात खा चुकी कांग्रेस का रिवाइवल होगा? या कांग्रेस वापसी करेगी? इन सवालों के जवाब अगले चंद घंटों में हम सबके सामने होंगे। एमसीडी चुनाव की काउंटिंग के लिए इंडिया टीवी ने खास तैयारी की है आपके लिए। आज हमारी स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी और आपके सामने की स्क्रीन के बाईं तरफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नतीजे दिखेंगे, दाहिनी ओर आपको दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो नजर आएंगे और स्क्रीन के नीचे आपको पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नतीजे दिख पाएंगे और स्क्रीन के ऊपर आपको तीनों नगर निगमों के नतीजे एक साथ दिखेंगे, यानी कि पूरे एमसीडी में इस वक्त कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, इसकी टैली आपको मिलेगी। और इसके साथ ही ऊपर की टैली के ठीक नीचे आप अपने अपने वार्ड के नतीजे भी देख पाएंगे। हालांकि काउंटिंग शुरू होने में अभी तकरीबन 1 घंटे का वक्त है, इसीलिए आपको सभी टैलीज में शून्य ही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तब सबसे पहले रुझान और नतीजे आपको इंडिया टीवी पर दिखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज होने वाले एमसीडी चुनाव के नतीजों पर एक खास रिपोर्ट। $220 प्लस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ 80% पड़े तो यहाँ हम लोग 81% सीट लेके आए। अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे। वापस आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और इसके अंदर हम लोग आगे निकलेंगे। किसी का बम्पर जीत का दावा, तो किसी को ईवीएम से छेड़खानी का डर, तो किसी को उपचुनाव के नतीजे से भरोसा। एमसीडी चुनाव के नतीजे से पहले हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है, लेकिन किसकी होगी दिल्ली? कौन बनेगा दिल्ली का किंग? दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर अगले 5 साल तक किसका राज चलेगा? ये अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा, लेकिन नतीजे से पहले तीनों बड़ी पार्टियों ने अपने दावे और अपना डर सामने रख दिया है। अब किसके दावे सही साबित होते हैं, किसके गलत, ये तो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में 23 अप्रैल को हुए एमसीडी चुनाव का आज काउंटिंग डे है और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तीनों नगर निगमों के लिए 35 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 13, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 16 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 6 काउंटिंग सेंटर शामिल हैं। कुल 8 राउंड काउंटिंग होगी। माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी और दोपहर 12:30 बजे तक काउंटिंग खत्म होने की उम्मीद है। एमसीडी चुनाव में 54% वोट पड़े थे और आज इसके नतीजे आने के बाद दिल्ली की राजनीतिक दिशा इससे तय होने की उम्मीद है। 2015 के विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाते हुए 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी का जादू ढलान की तरफ है। पिछले दिनों राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आप उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। यूपी में मोदी लहर के बाद एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखी है। इससे जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। और हमारे कई संवाददाता इस वक्त दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। कुमार कुंदन मौजूद हैं 159 नॉर्थ एवेन्यू, यानी मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ हैं। सौरभ शुक्ला ईडीएमसी काउंटिंग सेंटर अक्षरधाम पर खड़े हैं और प्रियंका कांडपाल हैं एसडीएमसी काउंटिंग सेंटर गोल्ड मार्केट में। और भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री आवास यानी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। कुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने बहुत बड़ा दावा किया और अभी से नहीं, वो जब से कैंपेन शुरू कर रहे थे तब से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। 220 सीटों का दावा कर रहे हैं और यूपी की जो मोदी लहर है उसका फायदा उनको दिल्ली में मिलेगा, ऐसा उनका आत्मविश्वास है। आपको क्या माहौल नजर आया बीजेपी के खेमे में? भारतीय जनता पार्टी की अगर खेमे की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी एक परेशानी भी कह लीजिए और चुनौती भी कह लीजिए ये है कि लगातार 2 बार से उसकी दिल्ली नगर निगम में सरकार है। ऐसे में उसके पास जीत की हैट्रिक लगाने का एक मौका है और इस मौके को जीत में बदलने के लिए अपनी तरीके से मनोज तिवारी ने पुरजोर कोशिश की है, चाहे ज़मीन पर हो या फिर कहीं और।
मनोज तिवारी की अगर बात करें तो झुग्गी झोपड़ियों से लेकर दिल्ली के हर इलाके में गए हैं और शायद यही वजह है कि 220 के आंकड़े को पार करने का वो दावा करते आ रहे हैं। हालांकि एक एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात की जा रही थी, उनका कहना है कि हमने सारे पार्षद बदल दिए हैं, इसलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक बात ये भी देखना दिलचस्प होगा कि हालिया दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अलग अलग राज्यों से और जगहों से परिणाम आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से उत्साहित करते हैं और यही उत्साह उनको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम में भी जीत दिलवाएगा और इसलिए 220 प्लस का जो आंकड़ा है जिसकी वो बार बार बात कर रहे हैं और रही सही कसर एग्जिट पोल ने भी पूरी कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा पूरी तरह उत्साहित है, लेकिन किसी तरह के जश्न की बात नहीं कर रहा आज अगर जीत भी होती है, क्योंकि उनका कहना है कि सुकमा में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बधाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का खेमा अब तो तैयारी इस बात की कर रहा है कि दिल्ली का मेयर कौन होगा, बाकायदा इस बात की तैयारी की कि आगे क्या हो रहा है। और आनंद, अगर जो अभी बायपोल हुआ राजौरी गार्डन सीट पर, अगर वो कोई इशारा करता है तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी इस वक्त थोड़ी आगे चल रही है और एग्जिट पोल्स भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। बहरहाल थोड़ी देर में ये सब कयास हैं, हमारे सामने नतीजे होंगे, लेकिन राजौरी गार्डन की जीत से जरूर हौसले बहुत बुलंद हैं बीजेपी के। तो बिल्कुल, और राजौरी गार्डन के नतीजे आने के बाद से जब एमसीडी चुनाव में बीजेपी गई थी तो उसने उस चुनाव को पूरी तरह भुनाने की कोशिश की थी और जिस तरह एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को जीत को दिखाया, उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी उम्मीदें जो है 7वें आसमान पर है और पार्टी को यह भी लगता है कि नरेंद्र मोदी का काम और उनका नाम जो है बीजेपी को एमसीडी जो कि एक लोकल चुनाव कहा जाता है उसमें भी जीत दिलाया और साथ ही साथ बीजेपी की जो रणनीति रही थी कि जो सिटिंग पार्षदों को इन्होंने टिकट काट दिया था, तो बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उससे अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी एमसीडी में तो वो भी चली गई होगी सिटिंग जो पार्षदों के साथ। जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं की उम्मीदें 7वें आसमान पर, उनको लगता है कि जो लगातार बीजेपी का जीत का सिलसिला चला आ रहा है कई राज्यों में, वो यहाँ दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव उसमें भी नजर आएगा। जी, सौरभ शुक्ला जो हैं वो इस वक्त एक काउंटिंग सेंटर पर हैं, अक्षरधाम पर मौजूद हैं। सौरभ, आप ये बता दीजिए दर्शकों को कि कब तक वो हम अनुमान लगाएं कि तस्वीर जो है पूरी तरह साफ हो जाएगी कि आखिर एमसीडी किसके पास रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल सर, आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटों की गिनती के लिए ईवीएम मशीन्स अंदर बंद हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में हैं और अब उन्हें खोलने का काम शुरू होगा 8 बजे के करीब और पहला रुझान जो कहें वो 8 बजे ही नजर आएगा और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि एमसीडी इलेक्शंस में वोटों की संख्या कम होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 9 बजे तक जो है तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी कि किस तरफ दिल्ली एमसीडी बढ़ रही है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का दौर रहेगा कि आखिर किसकी तरफ से कमी रही है और जो नतीजे जा रहे हैं उसमें क्या तेजी निकल करके आती है, सीटें किसकी सबसे ज्यादा बढ़ती है और क्या कंफर्मेशन आता है सीटों का। क्योंकि ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल उठाए थे अरविंद केजरीवाल ने भी, बीजेपी ने कहा था कि ये सही है, तो जाहिर है जो नतीजे आएंगे तो उसके बाद ईवीएम के रोल पर चर्चा काफी ज्यादा की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं चुनाव के नतीजों के बाद भी, जिस हिसाब से इलेक्शन हुए थे वोटों के खत्म होने के बाद भी उनका साफ सवाल यही था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी सीटें कम आए। तो इस तरह के भी कयास, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो जाहिर है जीते कोई भी, लेकिन ईवीएम पर निशाना जरूर लगाया जाएगा। तो एमसीडी की 270 सीटों, 270 वार्ड्स के नतीजे ठीक 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे जब वोटों की गिनती शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके आवास के बाहर भास्कर मिश्रा इस वक्त खड़े हैं। भास्कर, आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी आज के नतीजों के बाद? पहले तो वो कह चुके हैं कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तर्ज पर आए तो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो यानी अगर जीतें तभी इलेक्शन ठीक हो रहा है, वरना नहीं। बिल्कुल, ये बात बहुत पहले से ही क्लियर है। एमसीडी चुनाव से पहले ही क्लियर कर दिया था इन्होंने कि अगर जीत होती है तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम का रोना रोएंगे और उसको लेकर आंदोलन करने तक की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि ये मैसेज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचा दी गई है। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव जिस वक्त हो रहा था उसके बाद से ही कहें या ये कहें कि जब एग्जिट पोल शुरू हो गया था और उसमें ये दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी बहुत पीछे है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया गया है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि अगर चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं आता है तो जो अब तक सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बात की जा रही थी उसको ये कहें कि आप सड़क तक ले आने की तैयारी। अच्छा, एक रिएक्शन भास्कर मनोज तिवारी का मिल रहा है, जरा वो सुनते हैं। पूरी तरह से ऐसा मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 प्लस सीट मिलेंगे, 200 के तो प्लस ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है उसमें अगर
35 तक भी टच हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों में इन 2.25 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने काम किया, उससे सभी लोगों को एक आशा और विश्वास जगा है। तो मनोज तिवारी अब 220 से भी आगे बढ़ गए हैं। 235 सीटों का उनको अनुमान है कि उनकी पार्टी को मिलने वाले हैं। चलें, ये नतीजे और ये सारे रुझान आप सबसे पहले सबसे तेज इंडिया टीवी पर देखेंगे। हमारे सारे रिपोर्टर्स के साथ हम ठीक 8 बजे लौटेंगे।